और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे तनुज दीक्षित जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तनुज दीक्षित जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि इस तरीके से लगातार कोई कभी किसी की मां को गाली देगा, कोई किसी के लिए क्या बोलेगा, ये स्तर क्या गिर नहीं रहा है राजनीति के भीतर लगातार? निश्चित दीपक जी, देखिए राजनीति का स्तर ना सिर्फ गिर रहा है बल्कि जनता के बीच में भी जो इन दलों के द्वारा जिस तरीके की भावनाएं रखी जा रही है उससे भी बेहद आहत पहुंच रहा है। देखिए जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की मां का जो एआई एक वीडियो हमने भी देखा और उस वीडियो में जिस तरीके की बातें रखी जा रही हैं, निश्चित रूप से देखिए जो भी व्यक्ति का परिवार अगर राजनीति में नहीं रहा, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, ऐसे में उनकी दिवंगत मां को राजनीति का हिस्सा बना करके लाना, खास करके बिहार चुनाव के लिए विपरीत नेगेटिव जो एजेंडा सेट करना, नेगेटिव उसकी मार्केटिंग कराना वीडियो की, निश्चित रूप से बेहद निंदनीय है। और मुझे लगता है कि कोई भी स्वाभिमानी रूप से जो चुनाव लड़े जाते हैं, जो भी व्यक्ति अगर राजनीति की पराकाष्ठा को समझता है तो उसमें इस तरीके की चीजों, ओछी और गंदी चीजों को कोई भी मुझे लगता है एंटरटेन करने में पसंद नहीं करेगा। जी ठीक है, सरकार मुझे ये बताइए, मैं माफी चाहता हूँ प्रियदर्शी जी, लेकिन ये राजनीति ओछी राजनीति नहीं है क्या प्रियदर्शी जी? राजस्थान के नेता कोई भी करे, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा। बीजेपी करे तो भी गलत है, कांग्रेस करे तो भी गलत है। तनुज दीक्षित जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप अपनी बात भी रख दीजिएगा, लेकिन मैं इसे दुर्भाग्य क्यों ना कहूं तनुज दीक्षित जी, जब देश के भीतर चुनाव किसी भी राज्य में, यदि बिहार का चुनाव हो तो बिहार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए वहां पर। अगर हम भी इस तरीके से विश्लेषण करें तो आपने देखा होगा पिछले दिनों जब से बिहार चुनाव का मुद्दा आया है तब से एक नारा कांग्रेस का लगातार चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके कोई नारा है। और निश्चित रूप से ये जान के आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अब ऑफिशियल जो कांग्रेस के द्वारा कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे कि आज भी मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में सचिन पायलट पहुंचे हैं, सचिन पायलट उस कार्यक्रम में पहुंचे, उस कार्यक्रम का टाइटल ही वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके के टाइटल्स पे, मतलब राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें तो किसी भी चीज में अगर विपक्ष मजबूत है और विपक्ष अपनी बात रखने में सक्षम है तो बात रखने का तरीका इस तरीके से नहीं। आज हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव के प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन किसी भी मापदंड में बिहार के अंदर कोई कांग्रेस के टाइटल संबंधित इस तरीके की कोई बातों को लेकर के कोई प्रचार प्रसार कार्यक्रम नहीं होता ऑफिशियल। लेकिन हम देखते हैं जिस तरीके से कांग्रेस लगातार निरंतर इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, सोशल मीडिया पे भी जो पर्सनल टारगेट है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिवंगत माता जी का वीडियो हो या कोई और बातें हो, उसको छोड़ करके हमने ये कहीं नहीं देखा कि मुद्दों की बात कहीं की जा रही हो, बिहार की जनता की बात की जा रही हो, आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर के रणनीति की बात की जा रही हो। बिहार में अगर ये अपनी सरकार बनाना चाहते हैं तो वो क्यों बने और उसके बाद में जनता को क्या फायदा होगा, इन सबसे संबंधित कोई बातें नहीं हो रही है। तो दीपक जी, पार्टियों को भी अपनी तरफ से विश्लेषण करने की बेहद आवश्यकता है। आगामी चुनाव नजदीक है और ऐसे में बिहार जैसे जो राज्य है उसमें बहुत मेहनत करने की इनको आवश्यकता भी है। जी अच्छा, मुझे एक चीज ये और बताइए, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, उससे पहले से हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान कभी बीजेपी ने कहा कि मौत के सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया गया, कभी कोई दूसरे आरोप लगाए गए, कभी दूसरे नेताओं पर यह आरोप लगा दिया गया कि कांग्रेस का अधिवेशन यहां पर आकर चाय बेच लीजिए। चुनाव से पहले इस तरीके के बयान कांग्रेस पर हावी या भारी नहीं पड़ जाते हैं क्या सर? देखिए मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी तरीके की, देखिए राजनीति के अंदर हम कहते हैं वैचारिक मतभेद होते हैं, शाब्दिक मतभेद होते हैं। हम बात यहाँ दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो एक गरिमा होती है किसी भी नेता की, राजनेता की, किसी दल की, उसको बनाए रखना बेहद आवश्यक होता है। अगर वो स्तरहीन अगर हो जाएंगे, अगर वो शब्द वो स्तरहीन हो जाएंगे या वो शब्द इतने पर्सनल हो जाएंगे कि वो जनता की अप्रोच में बड़े नेगेटिव फॉर्म में जाएंगे, तो ऐसे में जो नैरेटिव होता है किसी भी पार्टी का, हम यहाँ बीजेपी कांग्रेस से तक सीमित नहीं, हम बात करें कोई भी दल का नेता हो, कोई भी दल हो, उनको इस पे बहुत लगाम लगाने की बेहद आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि चुनाव ही वो समय है जब जनता अपना पूरा रुख वहां नेताओं के शब्दों पर, नेताओं की बातों पर, उनके वादों पर टिकाए रखती है और कोशिश यही करती है कि आने वाले चुनाव में उनको क्या फायदे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और उसका क्या फायदा होगा वोट देने के बाद में, वो जनता निश्चित रूप से बहुत उम्मीद लगाए रखती है अपनी दलों से। जी ठीक है। मेन बात जो दीक्षित साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी न खाता न बही, और जो राहुल गांधी कहे वही सही,
यानी चौकीदारी चोर है, इन्होंने मान लिया, जनता ने कह दिया इनको, और इनको कह दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। इन्होंने तय कर लिया, साहब माननीय मोदी जी को गालियां देना शुरू कर दिया। तो मेन प्रॉब्लम वही है कि एक गद्दी कैसे मिल गई 11 साल से एक गरीब के बेटे को। मेन प्रॉब्लम सत्ता है, उस सत्ता से आपको जनता ने 100 बार नकार दिया। ठीक है तनुज जी, आपकी आखिरी टिप्पणी सर 30 सेकंड में। तनुज जी आप आखिरी टिप्पणी कर लीजिए अपनी। देखिए, मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से एआई वीडियो में और जिस तरीके से हमारे कांग्रेस प्रवक्ता महोदय ये कह रहे हैं कि इसमें गाली नहीं है, इसका मतलब ये है कि अब क्या वही स्तर एक रह गया है कि दर्शकों के बीच में एआई के माध्यम से जो राष्ट्रीय नेताएं हैं उनकी माताओं को, दिवंगत माओं को गालियां सुनना बाकी रह गया है? क्या यही स्तर इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी का और यही मानसिकता है? तो निश्चित रूप से अगर है तो इसे बदलने की बेहद आवश्यकताएं हैं। समाज ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है और समाज यही तनुज जी चाहता बहुत है कि शुक्रिया आपका आने वाले हमारे साथ जुड़े। समय में तनुज दीक्षित जी, प्रियदर्शी भटनागर जी और जयपाल सिंह भानोता जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और सवाल ये भी उठता है कि किस दिशा में हमारा देश जा रहा है, आखिर सियासत का स्तर कितना और नीचे गिरेगा, क्या कुछ स्थिति अब बन रही है और क्या गाली देना ही बाकी रहेगी। तमाम सवाल है जो जनता के जहन में है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।